नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी 2023 के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का 8वां वीडियो है। आज हम लोग टोटल जो है सामान्य अध्ययन के 200 प्रश्न जो है वो पूरे कर लेंगे और कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को इस सीरीज के माध्यम से सामान्य अध्ययन के टोटल 1000 क्वेश्चन और करंट अफेयर के जो है टोटल 500 प्रश्न जो है इस सीरीज के माध्यम से आपको दे दिए जाएँ। तो आप लोग यह सीरीज जो है जरूर फॉलो कीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 4 तापीय विद्युत परियोजना दी गई है और उससे संबंधित जो है यहाँ पर 4 जिले दिए गए हैं, उनको आपको मिलान करना है। पनकी, परीक्षा, अनपरा, हरदुआगंज, कानपुर, झांसी, सोनभद्र और अलीगढ़। पनकी जो परियोजना ये आपके कानपुर में है, परीक्षा जो परियोजना ये आपके झांसी में है, अनपरा परियोजना सोनभद्र में और हरदुआगंज आपके अलीगढ़ में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वीर बाल दिवस के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह 5वें सिख गुरु अर्जुन सिंह के पुत्रों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि प्रत्येक वर्ष जो है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसका दूसरा स्टेटमेंट यह गलत है। यह जो है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पुत्रों को नहीं बल्कि है 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की स्मृति में जो है मनाया जाता है वीर बाल दिवस, जो आपके 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है केवल पहला जो स्टेटमेंट है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तांबे की खान चुकी कामता नामक जो क्षेत्र है यह किस रेगिस्तान में है? सहारा, आटाकामा, गोबी या गिब्सन? चुकी का माता जो है यह संसार की सबसे बड़ी तांबे की खानों में से एक है और यह आपके आटाकामा रेगिस्तान में पाई जाती है और यह जो क्षेत्र रखता है यह चिली में है, चिली में है। बाकी सहारा जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में है, गोबी ये आपकी एशिया में है और गिब्सन ये आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जैसे ओसनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। ऑपरेशन अमानत किसकी एक पहल है? बीएसएफ की, सीआईएसएफ की, आरपीएफ की या सीआरपीएफ की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आरपीएफ की एक पहल है ऑपरेशन अमानत। यात्रियों के खोया हुआ सामान वापस पाने को जो है आसान बनाने के लिए आरपीएफ ने ऑपरेशन अमानत जो है वो शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की गणना वर्तमान में आधार वर्ष के रूप में 2014-15 का उपयोग करके की जाती है। 8 प्रमुख उद्योगों में रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक शामिल हैं। इन प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल मदों का भार का 50% जो है शामिल है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3? इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। जो वर्तमान में जो आधार वर्ष जो यूज किया जाता है वह आपका वर्ष 2011-12 यूज किया जाता है, 2011-12 यूज किया जाता है इस सूचकांक के लिए। और इसका दूसरा स्टेटमेंट ऐसा ही है। 8 प्रमुख उद्योगों में रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक इसमें शामिल हैं। और यह जो सभी उद्योग दिए गए हैं यह भार के घटते हुए क्रम में दिए गए हैं। सबसे जो भार आता है वो आपका रिफाइनरी उत्पाद आता है, इसके बाद बिजली का आता है, फिर इस्पात का, फिर कोयला का, कच्चा उत्पाद का, कच्चा तेल का, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और अंत में आपका उर्वरक क्षेत्र आता है इसके भार के रूप में। यह जो है अवरोही क्रम में दिया गया है। और इसका तीसरा स्टेटमेंट यह भी गलत है। इन प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल मदों का जो भार होता है वह 50% नहीं बल्कि यह 40.27% होता है। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है
केवल 2 सही है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कारों के संदर्भ में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक योग्य सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। बद्री नारायण को हिंदी में उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या 1 2 3। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो स्थापना की गई थी वर्ष 1954 में की गई थी, परंतु जो पहला पुरस्कार प्रदान किया गया था वह वर्ष 1955 में प्रदान किया गया था। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। और यह है भारत के कुल जो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची के कुल 22 भाषा हैं और प्लस 2 अन्य भाषा जिनमें आपका अंग्रेजी है और दूसरा आपका राजस्थानी है। टोटल 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। और तीसरा स्टेटमेंट वह भी सही है। 2021 का जो 2022 में जो अवार्ड दिया गया है वह आपका बद्री नारायण को हिंदी में उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 वाला, जिसे 2022 में प्रदान किया गया है। और इसमें जो है 1 लाख पुरस्कृत राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए जो है इसकी पुरस्कृत राशि है। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। टाइग्रे जो क्षेत्र है यह किन देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान, सोमालिया, चीन, ताइवान या इजराइल और फिलिस्तीन। यह जो विवादित क्षेत्र है यह इरिट्रिया और इथोपिया के बीच है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मालाबार अभ्यास में कौन कौन से देश जो है शामिल हुए थे? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। मालाबार का जो है 25वां संस्करण आयोजित किया गया था प्रशांत महासागर के गुआम तट पर। और इसमें जो है क्वाड के सभी सदस्य देश जो है शामिल हुए थे। क्वाड के सभी सदस्य देश शामिल हुए थे। और क्वाड में आप लोग जानते हैं कि इसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। तो टोटल जो है 4 देश इसमें शामिल हुए थे। मालाबार का जो 25वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था मालाबार का वो वर्ष 1992 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जो है बाद में भी जारी रहा है? फ्रेंच, डच, ब्रिटिश या पुर्तगाली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 में जो है आज़ाद किया था। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुर्तगाली। यह जो स्वतंत्रता के पश्चात जो है यह सबसे अंतिम में भारत से जो है वापस गए थे। और आने का जो क्रम रहा इनका, सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आया था और यह एक पुर्तगाली था। सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत आए भी थे और सबसे अंत में यह भारत से जाते भी हैं। इनके पश्चात आते हैं डच, फिर आपके अंग्रेज आते हैं, फिर आपके डेनमार्क वाले आते हैं और अंत में आपके फ्रेंच आते हैं। यह क्रम भी कई बार पेपर में पूछा गया। सबसे पहले आपका पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क और फिर जो है फ्रेंच आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है किस किस जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? गोवा, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम। यह बात की जा रही है जनगणना 2011 के अनुसार। मेघालय में जो है टोटल जो जनसंख्या 2011 के अनुसार बात की जाए तो वह आपके 30 लाख लोग हैं। मिजोरम में जो है वह 11 लाख है। गोवा की जो जनसंख्या है वह 14 लाख है और सिक्किम जो जनसंख्या है वो लगभग 6 लाख है। तो सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है तो इसलिए आपका मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारत के किसी भी राज्यों में सबसे जो कम जनसंख्या वो आपके सिक्किम में है। यह जो प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है मेघालय। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह पुरुष वर्ग में बात की जा रही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन है। फ्रेंच टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। केवल 1 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। राफेल नडाल जो है 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं और यह जो है पुरुष वर्ग में। बात करते हैं महिला वर्ग में, तो महिला वर्ग में जो सबसे अधिक
ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो आपके सेरेना विलियम्स हैं। सेरेना विलियम्स जिन्होंने टोटल जो है 23 ग्रैंड स्लैम जीता है। पुरुष वर्ग में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम 21 जो है राफेल नडाल ने जीता है। दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है। विश्व का सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वह यूएस ओपन नहीं है बल्कि यह विम्बलडन है, और इसकी जो शुरुआत हुई है वह 1877 में इसकी शुरुआत हुई है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वह सही है। फ्रेंच जो टूर्नामेंट खेला जाता है ये आपके क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो यह जो तीसरा स्टेटमेंट वह सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेनिस टूर्नामेंट टोटल 4 होते हैं। पहला जो आपका है वो आपका विम्बलडन है, विम्बलडन। दूसरा आपका यूएस ओपन है, तीसरा आपका फ्रेंच ओपन है, और चौथा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। विम्बलडन जो खेला जाता है ये आपके ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर, और इसकी जो शुरुआत हुई है वह 1877 में इसकी शुरुआत हुई है, और सबसे पुराना जो है टेनिस टूर्नामेंट है। यूएस ओपन की जो शुरुआत हुई है वो आपका 1881 में हुई है, और इसे जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन जो शुरुआत हुई है वह 1891 में शुरुआत हुई है, और इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछता है यह किस जो है मैदान पर खेला जाता है। इसके आपका ग्रास कोर्ट हुआ, हार्ड कोर्ट हुआ, क्ले कोर्ट हुआ, यहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ से पूछता रहता है आयोग। और अंतिम में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो शुरुआत हुई है वह 1905 में इसकी शुरुआत हुई है, और यह भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो सबसे नया आपका विम्बलडन जिसकी शुरुआत 1877 में, और सबसे नया आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसकी शुरुआत 1905 में हुई है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला और तीसरा है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। यहाँ पर युग्म दिया है प्राणियों का, इनमें आपको बताना है किसका जो है रक्त वह गर्म रक्त है। मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग, हैगफिश, डॉगफिश, कछुआ तथा शुतुरमुर्ग, या मोर तथा ऊँट। गर्म रक्त वाले प्राणियों की पहचान करनी है आपको। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मोर और ऊँट का जो रक्त होता है वह गर्म रक्त होता है। गर्म रक्त वाले जानवर वे होते हैं जो अपने शरीर को जो है गर्म बना सकते हैं, और उनमें जो आपका मोर आता है और ऊँट आता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पक्षी और स्तनधारी जो है वह प्रायः गर्म रक्त वाले प्राणियों में आते हैं, और जो ठंडे रक्त वाले जो प्राणी होते हैं उनमें आपका मछली हुआ, सरीसृप हुआ, उभयचर हुआ, ये सभी जो है ठंडे रक्त वाले प्राणी प्रायः होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ई कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? संथाल, मुंडा, ओरोन्स या सोरा? तो इसका जो सही आंसर है संथाल समुदाय को बसाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दामिन ई कोह का निर्माण किया था, और यह जो है झारखंड के राजमहल पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में जो है संथालों को दिया गया था, और उसे दामिन ई कोह कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं झारखंड में है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग के संस्तुत पर किया गया था? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग, या मुंगेरी लाल आयोग? तो सरकारिया आयोग की संस्तुत पर जो है 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, और सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था वह 1953 में इसका गठन किया गया था, और बाद में जो है इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और इसी के संस्तुत पर अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है वह वर्ष 1990 में की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 1857 के विद्रोह के समय जो है डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता था? शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, नाना साहिब, या तत्या टोपी? तो डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो है जाना जाता था, और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व जो है यह फैजाबाद से किया था। फैजाबाद से इसका नेतृत्व किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तात्या टोपे ने कहाँ से जो है नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सा रिट जारी की जाती है? परमादेश, परिषेध, अधिकार परीक्षा, या उत्प्रेषण? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उत्प्रेषण जो है रिट जारी की जाती है। किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय
जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन करता है तो उसको रोकने के लिए उत्प्रेषण रेट जो है वो जारी की जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल रेट जो है वो 5 होती है। इनमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, तो टोटल जो है 5 रेट जारी की जाती है, जिनमें उत्प्रेषण का प्रयोग किया जाता है किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ देश दिया गया है, दूसरी तरफ जो है औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है। इनमें आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। यूपीपीएससी आयोग में जो है सबसे पसंदीदा प्रश्नों में यह प्रश्न है, चाहे आपका आरओ देख लीजिए, बीओ देख लीजिए, चाहे यूपीपीएससी प्रीलिम देख लीजिए, सब में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। लोरेन औद्योगिक क्षेत्र अमेरिका, रूर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी, ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र इंग्लैंड, सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र जो है जर्मनी। इसमें जो है जो सही सम्मिलित नहीं है वह आपका लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र ये अमेरिका में नहीं है बल्कि ये फ्रांस में है, फ्रांस में है। बाकी आपका रूर औद्योगिक क्षेत्र आपकी जर्मनी में है, ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र आपका इंग्लैंड में है, सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र आपके जर्मनी में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यह जो आपका सही सम्मिलित नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लो। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, पेरियार, बी आर अम्बेडकर या एम के करुणानिधि? तो इसकी जो स्थापना की थी वह बी आर अम्बेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की। और यह जो स्थापना किए थे यह 1942 में इसकी स्थापना किए थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 भारतीय दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है पहला पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अरुंधति राय, गोविंद बिहारी लाल, विजय शेषाद्रि या झुम्पा लाहिड़ी? तो इसका जो सही आंसर है गोविंद बिहारी लाल जो है पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार जो है यह स्पेशल पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है और इन्हें जो है पुरस्कार वर्ष 1937 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद विजय शेषाद्रि जो है इन्हें जो अवार्ड मिला था वो 2014 मिला था। झुम्पा लाहिड़ी को जो यह अवार्ड प्राप्त हुआ था वो वर्ष 2000 में प्राप्त हुआ था। यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। और पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है समग्र मांग पर, समग्र पूर्ति पर, प्रभावी मांग पर या ब्याज की दर पर? किसी देश में रोजगार की मात्रा वस्तुओं और सेवाओं के लिए लोगों की प्रभावी मांग के स्तर पर निर्भर करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पर 4 देश दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है दक्षिणी चीन समुद्र विवाद में कौन देश शामिल है? चीन, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है उन देशों में आपका चीन है, ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनोई है, मलेशिया है, वियतनाम, ये सभी देश जो है इसमें शामिल है। यहाँ पर जो है इंडोनेशिया शामिल नहीं है, बाकी चीन है, वियतनाम और मलेशिया है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपका सी में है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसके जो विवाद का कारण यह है क्योंकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल व गैस होने का जो है अनुमान लगाया गया है और यह आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए हम लोग मैप के सहारे से देख लेते हैं। यह जो क्षेत्र है और इसमें आपका चीन, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया और वियतनाम जो है इस विवादित क्षेत्र में शामिल है और यह आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है स्थित है, दक्षिणी चीन सागर। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह कार्य करता है? डेस्मोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या धानी? तो यह जो कार्य करता है आपका लाइसोसोम कार्य करता है मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहागार की तरह। और लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे ने वर्ष 1955 में की थी। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और इसे जो है कोशिका के आत्मघातक जो है थैलिक रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पोषण की मृत जैविक विधि पर निर्भर होता है? एगेरिकस, यूलोथ्रिक्स, रिक्सिया या क्लेडोफोरा? इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एगेरिकस, जिसे हम लोग मशरूम के रूप से सामान्य रूप से जानते हैं, यह जो है पोषण की मृत जैविक विधि पर निर्भर करता है और इसका जो पोषण होता है वह क्षययुक्त नम पत्तियां हैं, नम मृत लकड़ियां होती हैं, कुछ बेकार सड़े हुए अवशेष पदार्थों जो है इसका पोषण होता है एगेरिकस का। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
CCI के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। यह भारत सरकार के एक वैधानिक आयोग है। आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति है वह केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है यह भारत सरकार का एक वैधानिक आयोग है और इसका जो गठन किया गया था वह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत जो है इसका गठन किया गया था वर्ष 2009 में। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार करते हैं। इनमें जो है 1 अध्यक्ष होते हैं और 6 जो है अन्य सदस्य होते हैं और इनकी जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार करती है। वर्तमान में जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो संगीता वर्मा जी हैं। संगीता वर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो चुनी गई हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। दोनों जो स्टेटमेंट आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के 4 देश दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है किससे होकर जो है मकर रेखा नहीं गुजरती है। चिली, बोलिविया, पराग्वे या ब्राज़ील। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है और यह जो है दक्षिण अफ्रीका के 4 देशों से होकर गुजरती है, जिनमें आपका चिली शामिल है, पराग्वे शामिल है, ब्राज़ील शामिल है और अर्जेंटीना। तो टोटल जो है 4 देश हैं जो दक्षिण अमेरिका के, जिनसे मकर रेखा जो है वो गुजरती है। बोलिविया से नहीं गुजरती, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। मकर रेखा जो है वो कुल 3 महाद्वीपों से गुजरती है, जिनमें आपका दक्षिण अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ और ऑस्ट्रेलिया। तो टोटल जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है मकर रेखा और पूरे विश्व के टोटल जो है 10 देशों से गुजरती है। अगर यही प्रश्न पूछता कितने महासागरों से गुजरती है तो टोटल जो है 3 महासागर से गुजरती है मकर रेखा। और इन महासागरों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से ऐसे महासागर है जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद।